हे गाइस, स्वागत है पुनः एक बार आप सभी को एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी शेयर्स के बारे में। ये किस सेक्टर की कंपनी है? तो ये जो है वो बैटरी सेक्टर्स की कंपनी है। आज इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स बातें करेंगे। इसके अलावा बातें करेंगे लास्ट में कि इस शेयर्स को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अभी इसकी बात करें अमर राजा एनर्जी लिमिटेड की, तो इसमें इसकी करेंट प्राइस जो अभी चल रही है वो है आपका 1327 रुपये। जब हम आपका वीडियो शूट कर रहे हैं इस समय की प्राइस अभी हम बता रहे हैं, तो आपका जो अभी करंट प्राइस है वो 1327 रुपये के करीब है। वहीं इसकी बात करें 1 ईयर रिटर्न की, तो वन ईयर रिटर्न जो इसका है वो है आपका 74%, यानी एक साल में ये रिटर्न जो दिया है वो 74% आपका रिटर्न दिया है। वहीं इस शेयर्स के बारे में बात करें तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट वैल्यू इसका जो है इस कंपनी की मार्केट वैल्यू जो अभी है वो है आपका 24,175 करोड़ रुपए इसकी मार्केट वैल्यू है। वहीं इसकी बात करें रैंक की, तो स्टॉक की रैंक जो है इस स्टॉक की रैंक वो 316वां रैंक है। ठीक है, इस शेयर्स की। वहीं इसकी बात करें तो ये हाई रिस्क पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा बात करें आपका हाई रिस्क पे ट्रेड कर रहा है। वहीं निफ्टी की तुलना में 3.33% अप ट्रेंड में इसका वैल्यूएशन है इस शेयर्स की। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इसका लो है। वहीं बात करें वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन इसका हाई है। ग्रोथ रेट की बात करें तो इस शेयर्स की ग्रोथ रेट लो है अभी। ठीक है, वहीं इसकी बात करें पीई रेशियो की, पीई रेशियो इसमें जो है इस शेयर्स का वो 24 दशमलव यहाँ पे 61 इसका पीई रेशियो देखने को आपको मिल जाता है। वहीं सेक्टर पीई की बात करें तो सेक्टर पीई 50.59 आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात करें आपका रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर की, तो रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर आप लोग देखिएगा तो ये हमेशा अप ट्रेंड में ही रहा है रेवेन्यू इसका, इस शेयर्स का। वहीं इसकी बात करें अर्निंग की, तो अर्निंग की भी बात करें तो लास्ट 3 ईयर का इसमें अप ट्रेंड को देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें जो कि एक अच्छा ट्रेंड है आपका अर्निंग और रेवेन्यू दोनों लास्ट 4 ईयर का जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इस शेयर को हम अच्छे मान सकते हैं। ठीक है, वहीं इसकी बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की, तो इंडस्ट्री वर्सेस इस शेयर्स की, तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ रेट जो है वो 5.66% है। वहीं इस शेयर्स का जो है रेवेन्यू ग्रोथ रेट वो 11.56% है, जो कि आपका इंडस्ट्री की तुलना में आपका दोगुने से भी ज़्यादा है। ठीक है, इसका रेवेन्यू ग्रोथ रेट। वहीं मार्केट शेयर ग्रोथ रेट की बात करें तो इसका जो है 27% था पहले, जो कि अब जो है 35.46% देखने को मिलते हैं। वहीं नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम इसका इंडस्ट्री वर्सेस शेयर की बात करें तो इंडस्ट्री की जो नेट इनकम है वो एवरेज 8.89% है। वहीं इस शेयर्स की नेट इनकम जो है वो 14% के आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि आपको दोगुने से थोड़े से कम आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक अच्छा साइन है इस शेयर्स के लिए। वहीं बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर इसमें अमर राजा में इस शेयर्स की बात करें तो अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर्स पे कमाई कितना हो रहा है, तो पर ईयर आपका 2024 का यह डाटा जो कि 52.81 आपको मिलते हैं एक शेयर्स पे कमाने को। वहीं डेप्ट पर शेयर की बात करें तो डेप्ट पर शेयर 9.90 यानी कि 10 रुपये के करीब आप लोग एक शेयर्स पर डेप्ट मान सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो आपका 2025 का एनुअल रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग में अभी डाला हुआ है। वही बात करें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की, तो ये 5 नवंबर को आपका जारी कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो आपको देखने को मिलते हैं वो 32.86% आपका प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाते हैं। वही म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड आपका 6.25% आपको देखने को मिलते हैं। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर आपका 9.11% आपको देखने को मिलते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर यानी कि विदेशी निवेश की बात करें तो विदेशी निवेश आपका 22.34% आपका विदेशी निवेश देखने को इसमें मिलते हैं। रिटेलर की बात करें तो रिटेलर इसमें लगभग 29.44% आपका इसमें रिटेलर देखने को मिलते हैं। रिटेलर आप लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे जो भी शेयर बायर होते हैं वो रिटेलर कहलाते हैं, जो छोटे क्वांटिटी में शेयर्स को बाई करते हैं वो रिटेलर कहलाते हैं। ठीक है, डिविडेंड की बात करें तो इसमें 1000 रुपये पे आपका डिविडेंड जो मिलता है वो 8 रुपये के करीब आपका 1000
1000 रुपये आप लोग इस शेयर्स में डालेंगे तो आपको पर ईयर 8 रुपीज़ आपको डिविडेंड के रूप में मिलेगा। वहीं बात करें आपका 2024 का, तो 2024 में इसमें डिविडेंड जो है वो 10 रुपये के करीब दिया गया था। 10 रुपये के करीब नहीं, 10 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा ही दिया गया था। पैसा को हमने नहीं लिया है, तो मतलब अप्रॉक्स हम लोग 10 रुपये माना है, ठीक है, 2024 की। ठीक है, तो ये कुछ था आपका इसका फंडामेंटल्स जो कि हमने आपके बीच रखा और इस पर चर्चा किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस शेयर्स को बाय अभी के करंट प्राइस के हिसाब से इसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी करंट प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो ये हाई रिस्क पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा प्राइस पे ये चल रहा है। देखिए कम से कम अगर निफ्टी की तुलना में लगभग कोई भी शेयर्स है वो कम से कम 2 गुना तक है, 2 गुना 2.5 गुना तक अगर है तो उस शेयर्स को हम अच्छे समझते हैं। शेयर्स जो कि मॉडरेट रिस्क में आपको मॉडरेट रिस्क में काउंट होते हैं, आप लोग उस शेयर्स को आसानी से बाई कर सकते हैं। ये ऑलरेडी इतना शेयर्स इसको चढ़ाया हुआ है, मतलब जो है बायर सब जो इतने ज़्यादा बाय किए हुए हैं जिसके कारण इसका प्राइस जो है अप ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है। इसकी प्राइस जो है निफ्टी की तुलना में हमने बताया कि 3 गुना से भी ज़्यादा है। तो अभी इसको आप लोग छोड़ सकते हैं अभी, और नहीं तो अगर आप बाय करना है तो कर सकते हैं। लेकिन अगले ईयर इसका प्राइस, अगले ईयर तक प्राइस इसका गिरेगा क्योंकि निफ्टी की तुलना में ऑलरेडी हाई पे चढ़ा हुआ है और कोई भी शेयर्स बहुत हाई पे चढ़ा हुआ रहता है तो वो निश्चित रूप से नीचे आएगा ही आएगा। तो जब भी अगर देखिए इस शेयर्स को आप बाय कर सकते हैं बीच में, जब भी देखिए आपको मौका मिले कि लगभग इसका जो है अभी 1327 रुपये के करीब है, तो कम से कम 900 या 1000 के करीब भी आता है तो आप उस समय कम से कम इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी की तुलना में ये बहुत ही हाई पिक पे है, इसे अभी लेना अच्छा नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें अगर आप लोग लेते हैं अभी शेयर्स को तो ये डाउन ट्रेंड में जाएगा, आप लोग टेंशन में ऑलरेडी आ जाओगे क्योंकि आप लोग छोटे इन्वेस्टर्स हो तो आप लोग को पैसा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि छोटे हम लोग इन्वेस्टर हैं तो हमारे लिए पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पैसा किसी ऐसे शेयर्स में लगा दे जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो हम लोग को जो है जान निकल जाती है, आप लोग जानते ही हैं। तो अभी हम कहेंगे कि इस शेयर्स को अभी बाय मत कीजिएगा, कम से कम 1000 या 900 के करीब अगर इस शेयर्स की प्राइस आती है तो उस समय आप लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये शेयर्स आप लोग जानते हैं कि शेयर्स की प्राइस हमेशा अप एंड डाउन होते रहती है, तो निश्चित रूप से इसका भी शेयर्स की प्राइस जो है डाउन जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हाई पिक पे जा चुका है। तो इससे ऊपर तो ये नहीं ही जाएगा। लगभग ये हाई पिक लगभग 1700 के करीब शायद छुआ था, इसका लास्ट जो हाई पिक है शुरू से लेकर अभी तक का 1700 के करीब बहुत ऊंचाई पर जब सबसे ऊंचा गया है वो 1700 के करीब इसका शेयर का प्राइस गया है। लेकिन अभी जो चल रहा है वो आप लोग को हमने बताया अभी के तुलना में, तो ये अभी नीचे जा ही रहा है शेयर्स क्योंकि ऑलरेडी हाई पिक पर चढ़ाया हुआ है तो ये नीचे ही आएगा। तो आप लोग, हमने बताया कि आप लोग 900 के करीब आपका या फिर 1000 के करीब आपका इस शेयर्स को ले सकते हैं, या फिर अगर अभी भी लेना चाहते हैं तो अगर आप लोग को मान लीजिए कि 10-15 शेयर्स लेना है तो अभी आप लोग कम से कम 2-3 शेयर खरीदिए, फिर अगर कुछ डाउन जाता है तो फिर उस समय आप लोग 1-2 शेयर खरीदिए। इस तरह से डाउन ट्रेंड में जब जब जाए तब आप इस शेयर्स को उठाते रहिएगा। हालांकि इसका बेसिक्स मजबूत है, फंडामेंटल मजबूत है, तो ये शेयर्स मतलब बहुत ज़्यादा नीचे गिरने की गुंजाइश इसमें नहीं है। सो ये हमने कुछ आपका डिटेल्स रखा और मैंने अपना व्यूज रखा। हालांकि आप लोग जब भी शेयर्स बाई कीजिएगा तो आप लोग ज़रूर से उसके बारे में और अच्छे से एनालाइज करके ही शेयर्स को बाई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, यही आप लोग को सभी बताना था पॉइंट्स को। तो उम्मीद है कि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट्स अगर क्लियर नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।